हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनएलसी की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे एनएलसी ने जो भी यहाँ पे अपडेट यहाँ पे अनाउंस की है उसमें बात करेंगे। यहाँ पे पोस्ट के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे किस बेसिस पे होगा, आपका यहाँ पे पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे होगी, सैलरी कितनी मिल जाएगी और लास्ट में देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एनएलसी जो है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक प्रीमियर नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि यहाँ पे इनवाइट कर रही है एप्लीकेशंस थ्रू ऑनलाइन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस। ओके, तो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है, इसके लिए जो है वो जॉब यहाँ पे अनाउंस हुई है, एनएलसी ने की है। नेम ऑफ द यहाँ पे तो जो आपको अपडेट देखने को मिलेगी वो यहाँ पे ट्रेनिंग स्कीम है। यहाँ पे आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ पे दो इसमें पोस्ट है। एक आपका रहेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एसएमई और टेक्निकल, ओके, O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए, और सेकंड आपकी है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइंस सपोर्ट सर्विसेज। तो दोनों जो ट्रेनिंग है ये यहाँ पे इसका ड्यूरेशन 3-3 साल रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की यहाँ पे बात करें तो नॉट लेस देन फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट पोस्ट की बात करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एसएमई एंड टेक्निकल के लिए। तो यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, 3 साल का ड्यूरेशन, 3 साल। और अगर आपने 12th किया है, 12th के बाद जो आपका डिप्लोमा होगा वो आपका 2 साल का होना चाहिए। इसके बाद सेकंड जो पोस्ट है, ओके, सेकंड पोस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइन सपोर्ट सर्विसेज, उसमें आपका 10th पास एंड आईटीआई एनटीसी किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका होना चाहिए। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 10th स्टैंडर्ड पास एंड इन पोजीशन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग इन एनी इंजीनियरिंग ट्रेड। तो या तो आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना है या तो ये क्राइटेरिया फॉलो करना है। इन दोनों में से जो भी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो एनएससी में आपका जो है वो किसी की भी इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका एनएससी होना चाहिए या फिर एनटीसी होना चाहिए। दोनों ट्रेनिंग के स्लॉट्स की यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे 100 है और सेकंड के लिए यहाँ पे 139 स्लॉट्स अवेलेबल है। तो टोटल यहाँ पे 239 स्लॉट्स जो है वो ट्रेनिंग के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ यहाँ पे कुछ नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि ऑल डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग शुड हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू फुल टाइम मोड ऑफ स्टडी। ओके, तो जो भी यहाँ पे अप्लाई करने वाले होंगे उनका फुल टाइम स्टडी होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पे 50% है। ओके, और जबकि आपका एससी एसटी के लिए यहाँ पे 40% मांग रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके, रिलैक्सेशन इन मिनिमम qualifying mark percentage of marks to SC/ST candidates is not applicable for consideration against unreserved posts. Candidates who have passed the notified qualification only are eligible to apply. Okay. अब बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 37 एज होनी चाहिए, जबकि आपका अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से तो यहाँ पे आपका 40 ईयर्स होना चाहिए और SC/ST के लिए यहाँ पे 42 ईयर्स। ये डेट आपको काउंट करनी है, अपनी एज आपको काउंट करनी है 1 मार्च 2024 तक। एज रिलैक्सेशन आपको जो है वो और इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस आपको दे रखे हैं, तो आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो या फिर इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कंसोलिडेटेड आपका जो स्टाइपेंड इसमें मिलेगा वो फर्स्ट के लिए आपका 1 ईयर का जो फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा वो रहेगा पर मंथ 18,000, फिर सेकंड ईयर आपका 20,000 और थर्ड ईयर इसमें 22,000 आपको फिक्स्ड आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ के लिए। सेकंड पोस्ट की यहाँ पे बात करें तो उसके लिए फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे 14,000, सेकंड आपका 16,000 और 18,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ पे मिलेगा हर साल के बाद। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग जो है वो कहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे उनको कहीं पे पोस्ट किया जा सकता है, किसी भी एरिया एनएलसी की किसी भी यूनिट या फिर किसी भी प्लेस में यहाँ पे उनको पोस्टिंग दिया जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऐसी और अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका वेट कर रही है। उसकी गवर्नमेंट एग्जाम्स रहती है जो आपको क्रैक करनी होती है। तो अगर उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, ऑलरेडी आप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, तो आप हमारे तैयारी का बूस्टर में एनरोल कर सकते हो जो कि हेल्पफुल है सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अब इसमें आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाने वाले हैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग के, और 2023 का पूरे साल का करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। इसी के साथ 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 1000 जीके क्वेश्चंस इसमें आपको इंक्लूड मिलेंगे। तो जरूर से जरूर आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन रहेगी ट्रेनिंग के लिए वो रहेगी
थ्रू होगी रिटन टेस्ट की। ओके, तो आपका रिटन टेस्ट रहेगा, उसके ही अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारे और आपको इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दे रखे हैं, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, बहुत बेसिक सी जो है वो डिटेल्स हैं, बहुत बेसिक सी यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। आप चाहो तो रीड कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एलोकेशन ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स फॉर पीएपी, तो यहाँ पे एलोकेशन दे रखे हैं कि किन किन के लिए कितने कितने एलोकेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। मेडिकल फिटनेस, तो आप इसके लिए जो है वो मेडिकली जो है वो आप फिट होने चाहिए। आगे बात करेंगे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड इन एनएलसी इंडिया लिमिटेड वेबसाइट, जो कि है nlcindia.in पे जाके आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। रजिस्टर करने से पहले द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे हैव वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर एंड पर्सनल ईमेल आईडी, तो आपके पास वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, जो कि आपको काम लगेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। थर्ड है आपका कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड रिक्वायर्ड स्कैन कॉपीज, तो वहाँ पे कुछ आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज जो है वो स्कैन करने के लिए बोलेंगे, उनको अपलोड करना पड़ेगा, तो वो वहाँ पे आपको अपलोड करना है। कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर मोर देन वन ट्रेनिंग स्कीम, तो आप यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा करते हो अप्लाई, रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट एंक्लोजेस फॉर ईच ट्रेनिंग स्कीम, तो सबके लिए जो है वो अलग से यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अलग करना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर वन ट्रेनिंग स्कीम इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे आपको एक ही एप्लीकेशन सबमिट करनी, एक से ज़्यादा करते हो तो जो लेटेस्ट होगी वो आपकी कंसीडर किया जाएगी और पिछली वाली जो आपकी होगी वो आपकी यहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स का आ गया, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो सबमिट करने, उसका ये पॉइंट आ गया है। आफ्टर अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स, कैंडिडेट्स को जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू उसकी सबमिट करनी है एप्लीकेशन। ओके, ऑनलाइन थ्रू उसको सबमिट करनी पड़ेगी। कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो भी वहाँ पे जनरेट जो होगा एप्लीकेशन फॉर्म उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास यहाँ पे रखना होगा। कोई भी यहाँ पे दूसरा मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, खाली आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी एक्टिव फ्रॉम 20 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है रजिस्ट्रेशन का वो यहाँ पे ओपन रहेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए भी हमने बात कर ही ली है, जो भी डेट टाइम है, तो 20 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और 19 अप्रैल 2024 शाम को 5 बजे तक इसकी लिंक जो है वो एक्टिवेट रहेगी। उसके बाद लिंक जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो जल्द से जल्द यहाँ पे आप अप्लाई कर देना। कोई भी किसी भी चीज़ का यहाँ पे वेट ना करना, वरना आपके हाथ से ये मौका जो है वो छूट जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी इस जॉब अपडेट के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको सब चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फिर भी यहाँ पे कुछ क्वायरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 3 साल की ट्रेनिंग एनएलसी में करने का मौका बहुत कम लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।